हाँ जी स्टूडेंट्स, ये एग्जाम्पल नेक्स्ट करते हैं। बस लास्ट इस एक्सरसाइज की यही एग्जाम्पल करनी है। उसके बाद की बाकी एग्जाम्पल्स आप स्किप कर सकते हो, उसको नहीं करना है, वैसी टाइप कभी नहीं आती है। तो इस एग्जाम्पल में देखो क्या वो बोल रहे हैं, ए दिया हुआ है, मैट्रिक्स बी दिया हुआ है, हमने ए बी ढूंढना है, मतलब ए और बी को मल्टीप्लाई करना है। ऑल्सो सॉल्व, इन तीनों लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करके हमने एक्स वाई और जेड की वैल्यू ढूंढनी है। तो कैसे ढूंढेंगे, पहले हम इसका आंसर ढूंढ लें ए और बी को मल्टीप्लाई करके। जब हमने ए और बी को मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई आपको करना आता है, वो आ गया हमारे पास ये आंसर। उसके बाद उन्होंने क्या किया है, ऑल्सो सॉल्व, यहाँ पे उन्होंने बी ए बी ढूंढ लिया है। वैसे उन्होंने यहाँ पे क्वेश्चन में बोला नहीं था, बट यहाँ पे उन्होंने ढूंढ लिया है एक्स्ट्रा। अगर आपको नहीं बोला तो आपने नहीं ढूंढना है, बी को आगे ए को पीछे रख के दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, ये आपके पास बी आ गया। ये दोनों आपस में इक्वल आ रहे हैं। तो अब वो बोल रहे हैं कि तीनों इक्वेशंस को कंसिडर करें और तीनों को पहले हम इस तरीके से लिख सकते हैं। अगर हमने एक्स वाई जेड की वैल्यू ढूंढनी है तो कैसे लिखेंगे, हम तीनों इक्वेशन के जो कॉफिशेंट्स हैं उसको हम एक मैट्रिक्स में लिखेंगे। कॉफिशेंट का मतलब होता है जो वेरिएबल के साथ टर्म पड़ी होती है विद साइन। एक्स के साथ 1 पड़ा हुआ है, वाई के साथ -2 पड़ा हुआ है, जेड के साथ 0, 1 -2 0, नेक्स्ट रो में 2 1 3, नेक्स्ट रो में 0 -2 1। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास मैट्रिक्स आएगा उसमें हम वेरिएबल लिख लेंगे। जिस वेरिएबल की वैल्यू हमने ढूंढनी है वो लिख लेंगे, एक्स वाई और जेड है। नेक्स्ट इक्वल्स टू का साइन डालकर इस साइड पे जो मैट्रिक्स आएगा उसमें हम कांस्टेंट टर्म्स लिखेंगे। कांस्टेंट कौन सी है, जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं पड़ा होता, 10 8 और 7, ये हमने लिख दिया। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व कैसे करेंगे, ये देखो उन्होंने क्या किया हुआ है, इसको प्री मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय दिस वी गेट। अब देखो उन्होंने यहाँ पे बी ए क्यों लिखा था, बी ए पहले उन्होंने क्या किया कि प्री मल्टीप्लाई किया 7 - 2। यहाँ पे आप एक बार देखोगे कि हमारे पास ये जो मैट्रिक्स है, ये जो मैट्रिक्स आया वो कौन सा मैट्रिक्स था। हमारे पास एक ए मैट्रिक्स गिवन है और एक बी मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स हमने खुद मैट्रिक्स बनाया, वो कौन सा मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स। तो अब हमने क्या करना है, दोनों साइड पे बी मैट्रिक्स यहाँ पे मिसप्लेस है, तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड पे बी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों साइड पे बी मैट्रिक्स के साथ। तो हमने क्या किया, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया और यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया। जब यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई किया तो हाँ जी, जब हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ जाएगा। उन्होंने बी को आगे रखकर ए को पीछे रखकर मल्टीप्लाई किया, जो कि हमने ऊपर ही मल्टीप्लाई कर दिया था, उसका आंसर ये आ रहा था। तो हम डायरेक्ट इसको बिना सॉल्व किए वहाँ पे लिख सकते हैं और इस साइड पे इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। ये देखो, इसको मल्टीप्लाई करके इतना आया और उसको करके इतना आया। अब हम इसके बाद क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारे पास आ गया 11x 11y 11z इक्वल्स टू दिस। अब सेंटर में इक्वल टू का साइन है तो हम दोनों मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को इक्वेट कर सकते हैं। 11x को इक्वल्स टू 44, 11y को -33, 11z को 11। यहाँ से x की वैल्यू, यहाँ से x की वैल्यू, यहाँ से y की वैल्यू और यहाँ से z की वैल्यू हमारे पास इजीली आ जाएगी। यही हमने ढूंढना था। तो ऐसे क्वेश्चंस भी आप कर सकते हो। ये एग्जाम्पल आप नहीं करोगे, इसके साथ रिलेटेड जो सम्स होंगे वो भी एक्सरसाइज में नहीं करोगे। 27 भी नहीं, 28 भी नहीं, 29 30 कोई एग्जाम्पल नहीं करोगे। इसके बाद 31 नहीं। अब आप पूरी एक्सरसाइज के सम सॉल्व कर सकते हो और इसके साथ जो एग्जाम्पल्स मैंने कट करवाई हैं उसके साथ जो रिलेटेड सम्स हैं वो भी आप यहाँ पे स्किप कर सकते हो और जो एग्जाम्पल्स हमने की हैं उसके रिलेटेड ही सम्स इसमें करोगे। जैसे आप एक्सरसाइज में से ये सारे क्वेश्चन स्किप कर सकते हो। 38 सम, 43 के सारे पार्ट्स, 43 के आगे वाले सारे क्वेश्चंस आप स्किप कर सकते हो। बाकी सारे क्वेश्चंस आप लोगों ने करने हैं। ये सारी की सारी एक्सरसाइज आप लोग अब करोगे, उसके बाद मैं नेक्स्ट आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज जो करवाऊँगी।